नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ ऑफ अमिता केडिया में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आपको, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम दोषी किसे मानते हैं और एक्चुअल में दोषी कौन होता है। एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, जिन्होंने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया और अपने राजमहल में भोजन के लिए सैकड़ों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्होंने अपने हाथों से सबको भोजन परोस रहे थे। ऐसे में ही जब वो एक ब्राह्मण को खाना परोस रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से एक चील अपने मुंह में मृत सांप को दबाए हुए उधर से गुजरी और उस सांप के विष की कुछ बूंदें उस ब्राह्मण के थाल में गिर गई और कुछ ही क्षणों में वो ब्राह्मण मर गया। ये सब यमराज जी ऊपर से देख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आया कि इसका दोषी किसे बताया जाए। ये तो ब्रह्म हत्या हो गई। उस राजा को, जिसने इस भव्य भंडारे का आयोजन किया बड़े ही श्रद्धा भाव से, या फिर उस चील को जो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी, या फिर उस मृत सांप को जिसमें जान ही नहीं थी। यमराज उलझन में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि इस पाप का दोषी किसे बताया जाए। समय बीतता गया और कुछ समय के बाद एक दिन कुछ ब्राह्मण उस राजा से मिलने के लिए उस राजमहल की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली। तो उन्होंने उस स्त्री से राजमहल का रास्ता पूछा। स्त्री ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन बहुत ही व्यंग्यपूर्ण अंदाज में बोली कि वो राजा तो ब्राह्मणों को बुलाकर जहर दे देता है, और वहां से हंसते हुए निकल गई। यमराज ने जैसे ही उस स्त्री के ये वाक्य सुने, उन्होंने उस स्त्री को उस ब्रह्म हत्या का दोषी बता दिया। यह सब सुनकर यमदूत चौंक पड़े और बोले, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? इस स्त्री ने तो वो हत्या करी भी नहीं और ना ही इसका उस हत्या से कोई लेना देना है, फिर ये दोषी कैसे हुई? तो यमराज ने कहा कि राजा, चील और सांप, किसी को भी उस हत्या से आनंद नहीं मिला, लेकिन इस स्त्री को पराई निंदा और दूसरों की शिकायत करने में इसे अपना मनोरंजन मिल रहा है। जहर बोने में इसे अपना मनोरंजन प्राप्त हो रहा है। तो जब आपको दूसरों की शिकायत में, दूसरों की निंदा करने में सुख मिलने लग जाए, आनंद मिलने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपका वास्तविक पतन प्रारंभ हो गया है और वही पाप का वास्तविक बीज भी है। पाप हमेशा कर्म से नहीं होता है, याद रखिए। बहुत बार ये भावना से भी होता है। जैसे कि आप दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते हैं, आप दूसरों को दुखी करके भी सुखी होते हैं, उसमें आपको संतोष मिलने लग जाता है। मतलब कि आपकी आत्मा का पतन प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और इस कहानी से हमें कई तरह की सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों के पतन में आप भले दुखी मत होइए, लेकिन सुखी भी मत होइए।
और दूसरा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जैसे आप दो मित्र हैं या दो आप रिश्तेदार हैं जिसमें अच्छा प्रेम है, अच्छी दोस्ती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ और लोगों से हम लोग घुलते मिलते हैं, दूसरे लोगों के पास से भी संपर्क बढ़ाते हैं। तो बहुत बार आपके वो जो नज़दीकी मित्र या फिर रिश्तेदार हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको छोड़ कर जाएं या फिर आप अपना दायरा बढ़ाएं। तो उस समय में वो क्या करते हैं, उस तीसरे व्यक्ति की आपके पास शिकायत करते हैं, उसकी कमियां बतलाते हैं, आपको बहुत तरह से डराते हैं। और आपको बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत ही बुद्धिमानी से बोलते हैं और बहुत ही मीठे स्वर में बोलते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं और आप अपने पैर को पीछे कर लेते हैं। लेकिन इस जीवन में आपको अपना दायरा हमेशा बढ़ाना चाहिए, लोगों से संपर्क करना चाहिए, संपर्क बढ़ाना चाहिए। और ऐसे मित्रों से, ऐसे अपने रिश्तेदारों से आपको सावधान रहना चाहिए और आपको भी ध्यान देना चाहिए और खुद से आगे बढ़कर उस व्यक्ति के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। कभी भी अपने नज़दीकी उस मित्र के कहने पर आपको अपना पैर पीछे नहीं करना चाहिए, तो आप बहुत लिमिटेड ही रह जाएंगे और वो आपका दोस्त भी नहीं चाहता है कि आप अपना दायरा बढ़ाएं। इसलिए हमेशा सावधान रखिए और अपनी नज़रें खुली रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको भी इस स्टोरी से कुछ सीखने मिला हो। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और लाइक भी करें और मेरी स्टोरी को शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।